हेलो दोस्तों, आज मेरी मेहंदी की रात थी। कल मेरी शादी थी। मैं अपने दोस्त में इस वक्त बैठा उनकी छेड़खानी से और उनके मजाक से लुत्फ उठा रहा था। तभी मेरे नंबर पर मेरी पत्नी का कॉल आ गया। मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने मोबाइल कान के साथ लगाया। साइड जाकर उसे कहने लगा, क्या बात है? एक ही दिन तो रह गया है हमारी शादी में। कल तुम्हें हमेशा के लिए मेरे पास आ जाना होगा। एक रात की भी दूरी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है? उससे बात करते हुए मेरा लहजा गंभीर हो गया था। मेरा अंदाज़ा देखकर वह भी घबरा गई और फिर वह कहने लगी कि मैं आपसे ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, इसी वजह से मैंने आपको फ़ोन किया है। उसका लहजा ऐसा था कि मैं चौंक गया था। उसे कहने लगा कि हाँ बोलो, क्या बात करनी है? तब उसने जो बात मुझे कही उसे सुनकर मैं हैरान रह गया था। उसी वक्त मेरा दोस्त वहाँ पर मुझे बुलाने के लिए आ गया और अपने दोस्त के सामने मैं अपनी पत्नी से इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता था। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ दोबारा से आकर बैठ गया और मोबाइल को मैंने ऑफ करके अपनी पॉकेट में डाल दिया था। अभी तक अपनी पत्नी की बात में उलझा हुआ था। उसका यह बात कहने का क्या मतलब था? क्या बात था या मजाक कर रही थी? फिर मैंने खुद को यह सोचकर तसल्ली दी कि वह मुझे तंग कर रही होगी और यह सोचकर मैंने उसे बात को अपने दिमाग से झाँक दिया था। जब रात को सोने के लिए लेट आया तो रंगीन हवाओं ने मेरे मन को अपने आगोश में ले लिया था। मैं पूरी रात हसीन ख्वाबों में खोया रहा और आने वाले वक्त का इंतज़ार कर रहा था। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। आज मेरी मोहब्बत की पत्नी रूप में मेरी ज़िंदगी में शामिल होने जा रही थी। आज का दिन मैं दूल्हा बनकर उठ गया था। मैं फिर उसे अपने खानदान वालों के साथ जाकर अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर में ले आया था। रात के इस वक्त मेरे दिल में अरमान और जज्बात उमड़ रहे थे। मैं अपने दोस्तों में घिरा बैठा था। मेरे दोस्त मुझे बहुत पसंद है। मैं उनकी बातों को, उनके मजाक को भी पसंद करता था, मगर इस वक्त उनसे भी दूर भाग रहा था। मैं चाह रहा था कि जल्द से जल्द वहाँ से चले जाए। तभी मम्मी आ गई। उनकी वजह से मेरी उनसे जान छूट गई थी। जब मैं कमरे में आया तो मेरी पत्नी मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मेरा दिल भी पूरी तरह से धड़क रहा था। मैंने उसका ये दुल्हन का चेहरा देखकर मैं कितनी देर तक पलकें झुकाए बिना उसे देखता रहा। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कितनी देर तक तो मैं उसकी खूबसूरती में ही खोकर रह गया था। जब मैं अपने मतलब की बात पर आया तब हिचकचाते हुए कहने लगी, कल जो मैंने आपसे बात कबूल की है, कितनी देर तक मुझे समझ नहीं आया कि वह किस बारे में बात कर रही है। फिर जब मुझे याद आया कि वह किस बारे में बात कर रही है, फिर जब मुझे उसकी बात याद आई, उसने मुझसे कहा था कि मैं उसका दायां बाजू कभी भी नहीं देखूंगा, तो यह बात आते ही मुझे अजीब सा एहसास हुआ कि वह मेरी पत्नी थी। मुझे उस पर हर तरह का हक बनता था और मैं भला उसे क्यों नहीं देख सकता? अगर मैं उसे नहीं देखता तो फिर किसे देखता? जब यही बात मैंने उससे कही तो कहने लगी कि आपका मुझ पर हर तरह से हक है। आप सब कुछ देख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आप मेरा दायां बाजू नहीं देख सकते। आज शादी की पहली रात थी और मैं पहले ही रात अपनी पत्नी को नाराज़ नहीं करना चाहता था। वैसे भी हम दोनों को सारी ज़िंदगी तो एक साथ ही गुजारनी थी। उसकी यह बात मानने में कोई बुराई भी नहीं थी। उसके बाद मैंने उससे फिर हक वसूल किया और प्यार मदहोश वादियों में खो गया था। दिन यूं ही बीते जा रहे थे। अभी तक मैंने अपनी पत्नी का दायां बाजू नहीं देखा था। कई बार मेरे दिल में यह ख्वाहिश पैदा होने लगती थी कि मैं तो उसे हर तरह से हक रखता हूँ, तो फिर वह मुझे अपना यह बाजू दिखा सकती है। अब मैं इस बात पर जिद करने लगा था, उस पर गुस्सा करने लगा। उस दिन जब मैं ऑफिस जाने लगा तो मैंने उसे साफ और यह बात कह दिया था कि जब मैं वापस आऊँगा तो आज यह बहाना नहीं चलेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे इस चीज़ से क्यों रोक रही हो। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और वही बात सुनकर ऐसे डर गई थी जैसे ना जाने क्या हो रहा है। और शाम को जब मैं घर आया तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि मेरी पत्नी घर पर नहीं है, कुछ दिन अपने माता पिता के घर रहने के लिए चली गई है। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि वह बिना मुझे बताए, बिना मुझसे इजाज़त लिए वहाँ पर कैसे जा सकती थी। मैंने फ़ोन किया तो वह कहने लगी कि मेरा दिल घबरा रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर चली आई। अब मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वह वहाँ पर इसलिए गई थी क्योंकि आज मैंने उससे कहा था
कि मैं हर हाल में आज उसका दाहिना बाजू देख कर रहूँगा। मुझे ऐसा लगने लगा था शायद उसका बाजू जल चुका था। वह बदसूरत की वजह डर रही थी। शायद उसके बाजू में कुछ है और उसे इस बात का डर है कि कहीं मैं उसकी बदसूरती देखकर नफरत का इजहार न करूं। मगर वह पागल यह नहीं समझती थी कि मैं उसे टूटकर मोहब्बत करता था। मैं भला उसे क्यों छोड़ सकता था, उसे कैसे दूर हो सकता था। जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी खूबियाँ और खामियों को भी अपनाया जाता है। यह बात सोचकर मेरे होठों पर मुस्कान आ गई थी। अब मैंने सोचा कि अब जब घर पर आएगी तो मैं उसे प्यार से समझा दूंगा कि अगर उसमें कोई कमी है तो भी मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर कुछ दिनों तक जब यहाँ पर वापस नहीं आई तो अब की बार मैं गुस्से भरे अंदाज में खुद ही उसके माता पिता के घर चला गया था। जब वहाँ पहुँचा तो अपनी सास की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। वो कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी तो थोड़ी ही देर पहले घर से निकली है, अब तो वह घर भी पहुँच चुकी होगी। उनकी बात सुनकर थोड़ी देर में वहाँ पर रुका और फिर वापस आ गया। जब अपनी माँ से मैंने अपनी पत्नी के बारे में पूछा तो कहने लगी कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, वह तो अपने माता पिता के घर गई है, तुम वहाँ से पता करो, हो सकता है वह जानते हो कि वो इस वक्त कहाँ है। अब यह बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। मेरी पत्नी अपने मायके में भी नहीं थी और जबकि घर पर भी नहीं थी। उसे तो वहाँ से निकले हुए काफ़ी देर हो गई थी। उसे अब तक यहाँ पर आ जाना ही चाहिए था, मगर वह कहाँ थी। मेरे दिल में शक बैठ गया था। अब मैंने पूरे घर में इधर उधर कर रहा था। बार बार मैं उसका नंबर मिला रहा था, मगर वह मेरी कॉल नहीं उठा रही थी। ना जाने वो कहाँ थी। थोड़ी देर हुई थी कि अब मैं गाड़ी लेकर घर से निकलने वाला था जब वह घर में दाखिल हो गई। उसे देखकर मैंने अपने चेहरे के हाव मुश्किल से नॉर्मल किए थे। फिर उससे पूछने लगा कि तुम कहाँ थे, कहाँ से आ रही हो। मेरा गुस्सा देखकर वो घबरा गई। वह कहने लगी कि उस दिन मैं मम्मी से मिलने के लिए दिल चाह रहा था कि इसलिए मैं आपसे बिना पूछे वहाँ चली गई। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे इस बात पर नाराज़ होंगे, मगर अब मैं वादा करती हूँ आइंदा से आपसे पूछे बिना नहीं जाऊँगी। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर यह जानना चाहता था कि वह इस वक्त कहाँ थी। जब यही बात मैंने उससे पूछा तो वह कहने लगी कि मैं अपने माता पिता के घर से आ रही हूँ, मैं और कहाँ जाऊँगी। यह कहकर वह तो कमरे में चली गई, मगर मैं वहीं पर हैरत का भूत बना खड़ा रह गया था। आखिर मेरी पत्नी कहाँ गई थी और वह इतनी देर कहाँ रह कर आई है। मेरे दिल में अजीबोगरीब शक पैदा हो रहे थे। मैं जानता था कि वह बहुत अच्छी थी और मुझे कभी धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, मगर जब उसने मुझसे झूठ बोला तो मुझसे यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब मैंने उसकी रूटीन पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी और कहाँ जाती है, किससे बात करती है, मैंने उसका मोबाइल भी चेक करना शुरू कर दिया था, मगर मुझे कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं मिल रही थी जिसके सबूत पर मैं उससे गुस्सा करता, उस पर शक करता। आहिस्ता आहिस्ता मैं इस बात को भूलने लगा था। अब शादी को 1 महीना होने वाला था और अभी तक मैंने उसको नहीं देखा था। इस बात पर मुझे बहुत ही ज़्यादा झिझक होती थी। मैंने प्यार से हर तरह से समझा कर देख लिया था, अगर तुम में कोई कमी है तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें मुझे अपनी हर एक बात बता देनी चाहिए। तुम्हें कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। मैं तुम्हारा पति हूँ और हम दोनों के दरमियान कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। तब वह मुस्कुराकर मेरी बात को टाल दिया करती थी। उस दिन जब मैंने अपनी बीवी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस कदर दहाड़े मार मार कर रो रही थी जैसे मैं उस पर ना जाने क्या जुल्म कर रहा हूँ। मैंने उसे चुप करवाने की बहुत कोशिश की, मगर जितना मैं उसे चुप करवा रहा था वह उतना ही ज़्यादा चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। क्या बात है, सुनकर मेरे माँ बाप भी हमारे कमरे में आ गई थी और जब उन्होंने मेरी पत्नी को यूँ रोता चिल्लाते देखा तो उन्होंने मेरी पत्नी को खुद के साथ ले गई और मुझे गुस्से से घूरते हुए कमरे से बाहर चली गई। मुझे अपनी माँ पर हैरानी हो रही थी। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या मामला है, तुम दोनों को क्या हुआ है, तुम क्यों इस कदर से रो रही हो, मगर वह बिना कुछ कहे मुझे गलत समझते हुए मेरी पत्नी को लेकर अपने कमरे में चली गई। मुझे पूरी रात गुस्से के मारे नींद नहीं आती और फिर सुबह अपने ऑफिस चला गया। मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता था। जब मुझे मेरी पत्नी ने कॉल की थी, रात वाली बात पर शर्मिंदा थी और मैं फिर ना चाहते हुए भी अपनी मोहब्बत के हाथों में की हरकत को माफ़ करके और फिर मैंने दोबारा उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की थी। मगर मेरे दिमाग और दिल में यह बात बैठ गई थी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है मेरी नज़रों से ओझल हो मेरी पत्नी मुझसे छुपा रही है। मुझे उसकी बेवकूफ़ी पर तरस आ रहा था।
जिसकी वजह से अपनी पत्नी को खुद को दूर कर रही थी। यह बात ऐसी थी कि मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकता था। वैसे भी वह मेरे सारे हक और ज़रूरत को पूरा करती थी। मुझे उससे किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं था, मगर उसकी यह बात अपने पूरे वजूद पर रसोई ना देना मुझे अंदर ही अंदर आग लगा रही थी। उसके बाद 2 से 3 बार फिर से ऐसा हुआ था। मेरी पत्नी बिना बताए गायब हो जाती थी और जब मैं उसे इस बारे में पूछता तो बात बदल लिया करती थी और मैं सारी हरकतों से बहुत परेशान था। मैं उस पर शक नहीं करना चाहता था, मगर जिस तरह की वह हरकतें करती थी मैं उस पर शक करने के लिए मजबूर हो जाता था। इन्हीं दिनों उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। चेहरे का रंग हर वक्त पीला रहता था, आंखें अंदर को धरती जा रही थी। वह अपने खाने का पीने का भी ध्यान नहीं रखती थी। उसकी हालत देखकर मेरी माँ मुझ पर बहुत गुस्सा करती थी। मुझे कहती कि तुम अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखते हो, इसकी खाने पीने का ख्याल रखा करो, इसे खुश रखो। मैं तो अपनी पूरी कोशिश करता था, मगर ना जाने क्या वजह थी कि दिन ब दिन वह कमज़ोर होती जा रही थी। इस वजह से तो मैं भी परेशान था। उस दिन रात को हम तक खाना खा रहे थे जब अचानक मेरी पत्नी की तबीयत खराब होने लगी। उसे उल्टियाँ होने लगी थी। वह अपने कमरे में चली गई तो मेरी माँ मुस्कुराकर मुझे कहने लगी कि लगता है कि तुम्हारी बीवी खुशखबरी देने वाली है, यकीनन तुम लोग माँ बाप बनने वाले हो। अपनी माँ की बात सुनकर मैं शर्मा गया था और खुशी से मेरे वजूद में जैसे नई जिंदगी की लहर दौड़ गई थी। मगर मेरी पत्नी की हालत ऐसी थी, ना कुछ बोल रही थी, ना इस मामले पर खुशी का इजहार कर रही थी, बल्कि उसकी आंखों तो जैसे किसी अजीब ही अनहोनी पर टिकी हुई थी और मेरे कहने पर वह अपनी किसी गहरी सोच में गुम होकर और मैं उसे देखकर परेशान हो रहा था कि ना जाने क्या वजह है। अगर उसे किसी बात की कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती थी कि मैं उसका पति हूँ और वह मुझसे इस कदर अनजान और अजनबी है जैसे हम दोनों का आपस में कोई ताल्लुक ही ना हो। उसकी हालत देखकर मेरी माँ मुझे कहने लगी कि तुम इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, इसका चेकअप करवाएं और उसकी खुराक का ख्याल रखो, इसे खुश रखने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि तुम इसका ख्याल नहीं रखते। और जब मैंने अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास चलने की बात की तो वह ऐसे सुनकर डर गई और यह देखकर मैं परेशान हो गया। आखिर वह डॉक्टर के पास जाने से इतना घबराती क्यों थी? तब वह मुझे कहने लगी कि मैं खुद ही डॉक्टर के पास चली जाऊंगी, आप अपने काम पर ध्यान दें, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। यह बात उसने मुस्कुराते हुए हम बाद में कह रही थी, मगर मैं सख्त परेशान था कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छुपा रही है, आखिर क्यों छुपा रही है। मैं तो हंसते कभी कोई बात नहीं करता। फिर वह अपने कहे के मुताबिक खुद ही डॉक्टर के पास गई थी, फिर वहाँ से दवा लेकर आई थी। कुछ दिन तक मैं इस मामले में कुछ भी नहीं बोला। मैं जानता था फिर से यही बात बोलेगी कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, आप परेशान ना हो। उस दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कमज़ोरी की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे और बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गई थी। तभी फिर मैं उसे उठाकर डॉक्टर के पास लेकर आया। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया। इस वक्त मेरी पत्नी होशो हवास में नहीं थी। डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह इस कदर कमज़ोर है, लगता है कि अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है। अब मैं डॉक्टर की बात का क्या जवाब देता? मैं खुद अपनी पत्नी की वजह से बहुत परेशान था। तभी मेरा ध्यान अपनी पत्नी के बाजू की तरफ गया और इस वक्त डॉक्टर और नर्स भी कमरे में मौजूद नहीं थे। जैसे ही मैंने अपनी पत्नी के बाजू से कपड़ा हटाया तो उसके बाजू को देखकर मैं पूरी तरह से, उसके बाद मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा। मेरा नाम नीतीश है और मेरा शुमार हैंडसम लड़कों में होता था। लड़कियां मेरे पीछे पागलों की तरह घूम रही होती थी और मैं भी उनकी दीवानगी से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाता था। मेरी बहुत सी गर्लफ्रेंड थी और मैं उनसे छुपकर मुलाकातें भी करता था। सब बहुत रंगीन मिजाज तक था और ज़िंदगी से भरपूर फ़ायदा भी उठाया करता था। और जब भी कोई लड़की मेरे पीछे आती तो मैं पहले उसकी खूब तारीफ़ करता, उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता और जब मेरा मतलब निकल जाता तो जिस तरह दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं उसी तरह अपनी ज़िंदगी से निकालता था। लड़कियां मुझसे इस बात पर एतराज़ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वह खुद ही मेरे पीछे आती थी और मुझे काबू करने के चक्कर में बेली बात होती थी। फिर जब मैं उनसे फ़ायदा उठा लेता तो मुझे शादी पर उकसाने लगती। मेरे इनकार पर फिर वह मुझसे खुद ही दूर चली जाती थी। मुझे इन सब में बहुत मज़ा आता था। मैंने आज तक किसी लड़की से मोहब्बत नहीं किया था। मेरे लिए लड़कियां इस्तेमाल की ही चीज़ थी। इससे ज़्यादा ना तो उनके बारे में सोचता था और ना ही मैं उनके बारे में ज़्यादा जानना चाहता था। मैंने फिर अपने पापा का बिजनेस संभाल लिया और जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया था, अभी भी मेरी ज़िंदगी वैसे ही गुजरती जा रही थी।
अभी भी कितनी ही लड़कियां जो मेरे आसपास मंडराती थी और मैं भी उनसे फ़ायदा उठाकर दोबारा उनकी तरफ देखता तक नहीं था। मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई। वह लड़की ऐसी थी जो मेरी ज़िंदगी में आने वाली बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी। मैंने आज तक जितनी लड़कियां देखी थी वह सब छोटे कपड़े पहनने वाली और मर्दों को अपनी आकर्षित करने वाली थी, मगर यह लड़की सबसे अलग थी। यह सलवार सूट में रहती थी और किसी की तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखती थी। यह हमारे ऑफिस में जॉब करने के लिए आई थी। इसके पास तजुर्बा नहीं था, मगर मुझे यह लड़की पसंद आ गई थी और मैं इस पर अपनी नीयत खराब कर बैठा था। इसलिए मैंने ऑफिस में इसे जॉब दे दिया था, जबकि इसके साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा अपना दिमाग भी खाना पड़ता था, क्योंकि इसे काम की समझ नहीं थी। यह लड़की अक्सर खोए हुए अंदाज में मेरे चेहरे की तरफ देखती रहती और मेरी आंखों में जैसे डूब जाती थी, और यह सब देखकर मैं मुस्कुरा दिया करता था। मैं भी यही चाहता था कि लड़कियों की तरह खुद ही मेरी तरफ पड़े और मुझसे अब मोहब्बत, मगर वह मुझे पसंद करने के बावजूद भी अभी तक अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाई थी। मैं जानता था कि वह कब तक अपने दिल को इस सब से रोक पाएगी। एक न एक दिन उसे बताना ही पड़ेगा कि मेरे लिए उसके दिल में क्या है, और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा था। उसे मेरे पास जॉब करते हुए 2 महीना का टाइम बदल गया था। मैं उसके साथ बहुत ही नरमी से बात करता। मैं जानता था कि वह इस सब की आदी हो जाएगी और खुद ही वह मेरी तरफ पड़ेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसने ना तो मुझसे अपनी पसंद की इजहार किया था और ना ही अपने आप मेरे सामने पेश किया था। मैं हैरान परेशान था कि वह कैसी लड़की थी, बाकी लड़कियों से इस तरह अलग क्यों थी, वह क्यों अपना दिल हाथ पर रख कर नहीं भेजती। मैं इतना हैंडसम था, जितना आमिर खान और जितना उससे प्यार से बात करता था, उसे तो अब तक मेरे बिस्तर की रानी बन जाना चाहिए था। मुझे अपनी तरफ के लिए औरत दांत के मुकाम से गिर जाना चाहिए था, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। वो खबर अंदाज में ऑफिस में आती। अब तक वह सलवार सूट में ही होती थी और अब मैं उसको देखने के लिए बेचैन हो रहा था। मैं चाहता था कि कब से मैं उसे हासिल करूं और उससे फ़ायदा उठाऊं। अब जब मैंने देखा कि मैं इसे इस तरह से हासिल नहीं कर पा रहा था और घर में मेरी माँ भी मेरी शादी करने पर जोर दे रही थी, तभी मुझे उस लड़के का ख्याल आया और मैं यह सोचने पर मजबूर हो गया कि वह लड़की तो बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी थी। शादी तो मुझे करनी ही है, तो क्यों ना मैं उस लड़की से कर लूँ। यह सोचकर मैं खुश हो गया और जब अगले दिन मैंने उसे प्रपोज किया तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। उसने मुझसे सोचने का समय मांग लिया था, जैसे इंसान को कोई लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। मगर फिर यह सोचकर संभल गया कि हो सकता है उसे अपने घर वालों से बात करनी हो, और उनसे बात करने के बाद उसे एक दिन जब मैंने खुद ही इस बारे में पूछा तो वह हिचकिचाते हुए मुझसे कहने लगी, आप मुझे बहुत पसंद है और मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। वह मुझे शादी करने से इनकार कर रही थी, जैसे मर्द जो अगर किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बना लेता था तो इस बात पर फिक्र महसूस करते थे, और मैं उस लड़की को अपनी बनाने की बात कर रहा था और वह मुझे इनकार कर रही थी। अब मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया जब मैंने उसे यह बात कही कि तुम मुझे शादी से इनकार क्यों कर रही हो, जानती हो तुम क्या कर रही हो। लड़कियां तुम्हारे मुंह से यह बात सुनने के लिए तरस रही होती हैं, और जब मैं तुमसे यह बात कह रहा हूँ और तुम मुझे इनकार कर रही हो। तब वह सर झुका कर रह गई थी। फिर कहने लगी कि मेरी कुछ मजबूरियां हैं, मैं इस वजह से आपसे शादी नहीं कर सकती। मगर अब मैं जिद पे आ गया था और मैंने उसे साफ तौर पर कह दिया, शादी करूँगा तो मैं तुमसे ही करूँगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी मोहब्बत में पागल होने लगी थी। एक दिन उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी। अब मेरे लिए उसके बिना रहना नामुमकिन था। तभी मेरे घर वालों से कह दिया कि मेरी जल्द से जल्द शादी की तैयारी करें, मगर उसकी यह बात की मैं उसका बाजू नहीं देख सकता था। यह बात मुझे बहुत ज़्यादा हैरान करती थी कि आखिर इसमें ऐसा क्या राज है जो मुझसे छुपा रही है। शायद उसने ऐसा कोई नुकसान हो जो वह नहीं चाहती है। मैं उसके बाजू को देखा। अब जब मैं उसके बाद उसे कपड़ा हटाकर देखा तो उसके बाद ऊपर काले काले निशान बने हुए थे, जो कि गोल गोल दायरे में फैले हुए थे। यह देखकर मैं डर सा गया, और तभी जब डॉक्टर को मैंने कमरे में बुलाया और उसे दागों के बारे में पूछा तो उसका मुंह भी खुले का खुला रह गया। काफ़ी देर तक गुमसुम रहे और फिर मुझसे कहने लगे कि मैं जब तक इसके बारे में पूरी बात पर चेकअप ना कर लूँ, मैं आपको तब तक कुछ नहीं बता सकती। उसने मुझसे मेरी पत्नी की तबीयत के बारे में पूछा। मैंने उसे हर एक बात बताई। वह कहने लगी कि आपकी पत्नी गर्भवती है, इसके साथ और कोई दिक्कत है, और जब तक मैं पूरी तौर पर पता ना कर लूँ मैं आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। हो सकता है यह मेरा वहम हो और आपको ख्याल में परेशानी उठाना
ना पड़े। डॉक्टर से बहुत पूछा मगर उसने मुझे नहीं बताया और फिर मुझे कहने लगे कि आपको जब मैं कॉल करूं तब अपनी बीवी की रिपोर्ट लेने के लिए आ जाना। उसके बाद मैं हक्का बक्का रह गया था। आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से डॉक्टर परेशान हो गए थे? मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि कोई खास बात है जिसको सुनकर मुझे गहरा सदमा लगने का अंदेशा है। तभी मेरी पत्नी कुछ ही नहीं बता रही थी। जब मैंने उसके बाजू पर यह काले निशान देखे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था यह सब क्या है। थोड़ी देर के बाद मेरी पत्नी को होश आ गई थी मगर मैं उसे लेकर घर आ गया था। घर आने के बाद मैंने उसे कुछ नहीं कहा। वह बहुत परेशान थी, उसकी हर दिशा में हलचल थी, पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। मैं काम पर गया था जब मैंने मुझे कॉल किया और कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी को पता नहीं क्या हो गया है, वह बेहोश हो गई है। मैं तुरंत घर आ गया। मैं घर आया तो मेरी पत्नी अभी भी मुझसे नाराज़ थी। मुझे देखकर अपने चेहरे का रुख बदल लिया था और अब वह मेरी शक्ल तक देखने की राजी नहीं थी। मैं उसके पास आकर बैठ गया और उसके चेहरे की तरफ बैठकर रो पड़ा। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया कि तुम्हें ब्लड कैंसर है, और वह भी आखिरी स्टेज पर? मेरे मुंह से यह बात सुनकर वो निगाहों से मुझे देखने लगी। काफ़ी देर के बाद उसके मुंह से आवाज़ निकली, तुमको यह सब कैसे पता चला? तब मैंने उसे सारी बात बताई तो वह गुमसुम हो गई और गहरी सांस लेकर कहने लगी, मैं भी इस बारे में नहीं जानती थी, कुछ समय पहले जानी हूँ। मेरी अचानक से तबीयत खराब हो गई थी। मैं इस बात को नज़रअंदाज करती रही मगर फिर जब मेरी तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी तब मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे चेक किया था। आप जानते हैं कि दुनिया में मेरी माँ और छोटी बहन के अलावा कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें यह बात नहीं बताई थी। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अपना इलाज करवाने की मैंने बहुत कोशिश की मगर डॉक्टर का कहना था कि मेरी बीमारी अब लास्ट स्टेज पर है, अब इसका कोई भी इलाज मुमकिन नहीं है। तब मैं बहुत रोई थी, बहुत, और तब मेरी नज़रों के सामने आपका चेहरा घूम गया था। मैं आपको बहुत पसंद करती थी। आपके साथ ज़िंदगी गुजारना मेरा वह ख्वाब था जो आपको देखते ही मेरी आंखों में आकर फंस गया था। मगर मैं नहीं जानती थी कि मैं चंद दिनों की मेहमान हूँ। मेरी ज़िंदगी कितनी है यह कोई भी मुझे नहीं बता सकता था। और जब आपने मुझसे शादी की और शादी के लिए कहा तो मैंने इसी वजह से आपको इनकार कर दिया था कि मैं बीमारी की वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मगर जब आपने मुझे बार बार मानना शुरू कर दिया था तब मैंने सोचा कि मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ और आपके बिना रहना मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है। तब मैं खुद गर्ज बन गई थी। मैंने सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचा था कि जितनी भी मेरी ज़िंदगी है मैं अपने महबूब तक के संगत में गुजार लूँ। शायद इस तरह से खुशी की बदौलत मेरी ज़िंदगी भर जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब मेरी तबीयत पहले से भी ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। यह बीमारी मेरे बाजू पर ताहिर हो गई है, इसलिए मैं आपसे छुपा रही थी और तब तो मेरे वजूद में एक नई ज़िंदगी भी पल रही है। डॉक्टर का कहना है कि मुझे इतनी जल्दी अब बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इस तरह से मेरी अपनी ज़िंदगी के चांसेस और कम हो गए हैं। इतना कहकर वह फूट फूट कर रो पड़ी थी और मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मैं उसका इलाज करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, पैसे को पानी की तरह बहा सकता था, पर मैंने ऐसा ही किया। मैं भी बहुत सारी जगह पर गया, बड़े से बड़े डॉक्टर से बात की, मगर हर तरफ से मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा। कोई भी मेरी पत्नी का इलाज करने के लिए तैयार नहीं था। तब यह बीमारी आखिरी स्टेज पर है और इसका कोई इलाज नहीं है। मेरे कदमों से घर वापस लौटाया था और अब पल पल जी रहा था, पल पल मर रहा था। अपने सारे गुनाह मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। शायद मेरी गुनाहों की यही सज़ा है। जिस लड़की से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था उस लड़की को मैंने हासिल भी कर लिया था, मगर मैं उसके साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता सकता था, और इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या सज़ा हो सकती है। फिर एक दिन मेरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था। उस दिन उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी। किसी तरह से भी उसकी तबीयत संभलने में नहीं आ रही थी और फिर ज़िंदगी और मौत के दरमियान जंग लड़ते वह ज़िंदगी की बाजी हार गई थी। मुझे और अपनी बेटी को अकेला छोड़कर चली गई थी। तब मैं फूट फूट कर रोया था। अपनी बेटी की शक्ल भी नहीं देखी थी। और फिर एक दिन माँ ने मेरी बेटी को मेरे गोद में दिया और मुझे कहने लगी कि इसका क्या कसूर है, पैदा होते ही इसकी माँ से छिन गई और बाप होते हुए उसका चेहरा नहीं देख रहा है, तुम इसे किस बात की सजा दे रहे हो। तब मैंने अपनी बेटी को गले से लगाकर बहुत रोया था और अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी अपनी पत्नी की यादों में बिता दूंगा और कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देने की हर मुमकिन कोशिश की थी और सभी कहते थे कि मेरी बेटी बहुत अच्छे संस्कार की मालिक है। मेरी माँ मुझे दूसरी शादी करने पर जोर देती है, मगर मैं यह सोचता था कि अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो ना जाने वह मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करे, मेरी बेटी से वह मोहब्बत भी कर सकेगी या नहीं। ऐसा ना हो कि मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए
और मैं फिर अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं अपनी पत्नी से इस कदर मोहब्बत करता हूँ कि उसकी यादों के सहारे बाकी की जिंदगी गुजार सकता था। किसी का चेहरा भी मेरी आंखों के सामने जचता नहीं था। मेरी माँ मुझे कह कर थक चुकी थी, मगर मैं उनकी बातें का एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करता था। शाम को जब मैं थका हारा घर वापस आता था और जब मेरी बेटी मुझे पापा कहते हुए मेरे साथ लिपट जाती थी, मेरी सारी थकान उतर जाती थी। मैं जानता कि इस रवैये से मैं अपनी माँ को तकलीफ दे रहा था, मुझे खुश देखना चाहती थी। मैं भी दिल के हाथों मजबूर था और जब तक कोई चेहरा मेरे दिल को पसंद नहीं आ जाता तब तक मैं किसी के साथ भी शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैं जानता था कि मैं आने वाली लड़की को वह मोहब्बत नहीं दे सकूंगा जिसकी वह हकदार होगी। इसलिए मैंने पहले अपने आप को समझने का इंतजार कर रहा था। जब तक मेरा दिल पूरी तरह से संभल नहीं जाता मैं जिंदगी का नया फैसला नहीं ले सकता था। दोस्तों, क्या मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए या नहीं? आप अपनी राय दें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।